नमस्कार दोस्तों। कल रात को मैंने आपको एक न्यूज़ दिया था जो मुझे ईरान के अंदर से पता लगी थी कि वहाँ पर जहाँ पर खमेनी छुप कर बैठा है उसके बंकर्स को अटैक किया गया। मुझे कई लोगों ने बोला ये तो कहीं न्यूज़ है ही नहीं, लेकिन आज सुबह अगर आपने उठ कर देखा होगा तो आपको यूट्यूब पे, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको अब जाकर वो न्यूज़ मिल रही है। अब अगली न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने जो ये वॉर है इसके ऊपर मंजूरी पहले भी दी थी इजराइल को कि आप जाकर अटैक कीजिए ईरान के ऊपर। अब उन्होंने दोबारा से बोल दिया है कि अपना जो घोस्ट है B-2 बॉम्बर उसको तैयार कीजिए। डूम्सडे प्लेन ऑलरेडी मैंने आपको कल रात को बता दिया था कि डूम्सडे का प्लेन तब होता है जब वॉर के अंदर अमेरिका जाता है किसी कंट्री के अंदर, तो उसके अंदर जो कमांड सेंटर है वो सारे को प्लेन में बिठाकर उसको कहीं ले जाया जाता है और वॉर को वहाँ से मॉनिटर किया जाता है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ट्रंप ने जो ये ऑर्डर है वो दे दिया है। मीडिया में ये आ रहा है कि उन्होंने ये बोला है कि 2 हफ्ते के बीच बीच में मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ईरान के ऊपर अटैक करना है या नहीं करना। बट क्वेश्चन ये है कि जब वहाँ के जो जनरल्स हैं अमेरिका के, उनको ट्रंप ने बोला कि अगर हमने ये डिसीजन अभी नहीं लिया तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा ईरान और पूरे दुनिया को वो हॉस्टेज बनाएगा। हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपने कभी सोचा है? क्योंकि ट्रंप को मालूम है ये उसकी सेकंड टर्म है और ये आखिरी टर्म है। उसको एक लेगेसी उसको छोड़ के जानी है। जैसे बुश है, ओबामा है, सबकी एक लेगेसी है। ट्रंप को मालूम है कि उसके पास जो विंडो है ऑपरेट करने का वो बहुत ही कम है। इट इज़ नाउ और नेवर। आप जैसे कि फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच गए हैं और उसके बाद आप क्रॉस ही ना करें, किसी और को क्रॉस कर दें, ऐसी बेवकूफ़ी डोनाल्ड ट्रंप नहीं करना चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि फुनल फानल वो किया जाए। ईरान के साथ ये हर रोज़ की जो धमकी है न्यूक्लियर बॉम्ब की, ये ख़त्म की जाए। इसलिए ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो सब अब स्पॉटलाइट पे आ गए हैं। आप देखिए खमेनी इन्हीं बंकर्स में बैठा हुआ है जहाँ पर न्यूक्लियर के साइट्स हैं। ये सारा कुछ मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। आज जो कल रात को ऑलरेडी जो अंदर की न्यूज़ है अमेरिका के कि उन्होंने ये जो इनविजिबल वॉर है वो शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। सेंटर पे है ग्लोबल चेस बोर्ड के ऊपर रूथलेस एक ट्रायंगल एक क्रिएट किया गया है चेस बोर्ड के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप एक कोने में है, ईरान का जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं वो दूसरी तरफ है, और तीसरा है इजराइल का जो सडन एयर स्ट्राइक्स उन्होंने इंक्रीज कर दिए कि आइदर विद सपोर्ट ऑफ अमेरिका और विदाउट, हम ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो स्ट्राइक्स करी गई हैं मिसाइल से, वो जो बंकर्स हैं वहाँ पर स्ट्राइक करी गई है। और जब ईरान के ऊपर बॉम्ब गिरवाए जा रहे थे उस वक्त अमेरिका में भी कुछ हो रहा था। वहाँ पर जो अमेरिकन फ्लैग है उसको जलाया जा रहा था अमेरिका के अंदर कि वॉर को रोकना चाहिए। ये लिब्रांडो वहाँ पर फिर दोबारा से शुरू हो गए। लेकिन जब ये ईरान वाले धमकी देते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, तब ये लिब्रांडो घर से बाहर नहीं निकलते, सेलिब्रेट करते हैं। भारत में भी कांग्रेस का यही हाल है, लेकिन आज मुद्दा कांग्रेस का नहीं है। मुद्दा है अमेरिकन प्रेसिडेंट, ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन, खमेनी एंड इजराइल का बॉम्बिंग। जो आज इजराइल कर रहा है कल को हमें भी करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए ये न्यूज़ को हल्के में मत लेना। दिस इज़ सर्वाइवल ऑफ अ सिविलाइजेशन। आज इजराइल लड़ रहा है, कल को जो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये फ्री लाइसेंस इजराइल आपको दे रहा है कि कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है। ईरान के तो दुश्मन हो गए सभी। पाकिस्तान ने भी पैसे ले लिए। आसिम मुनीर ने अपने 2 बेसिस को देने का प्रॉमिस कर दिया है अमेरिका को कि अगर अमेरिका को अगर बेसिस की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान की वो एयर स्पेस को यूज़ करेगा। पाकिस्तान ने उसके बदले में पैसे मांगे। अमेरिका ने बोला हम पैसे नहीं दे सकते, तुम्हें हथियार दे देंगे। लेटेस्ट हथियार पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस किया है इन ल्यू ऑफ एयर बेसिस। यानी कि पाकिस्तान ने वही हरकत करी जो शुरू से करता आया। पैसा देख तमाशा करने वाले लोग हैं। उधर से रशिया ने भी कुछ हरकत करी है, उसको भी कवर करूँगा। अब आते हैं कि अमेरिका में तो झंडे जल रहे हैं, लेकिन जो ईरान है, ईरान से मिस्टेरियसली वहाँ पर एयर स्पेस में से प्लेन उड़ रहे हैं और वो बाहर जा रहे हैं। ये है असलियत ईरान के युद्ध की। ये है बिगर स्टोरी दोस्तों वर्ल्ड की आज की डेट में, और इसकी कई चीज़ें ऐसी हैं जो को कवर नहीं करता, हम आज अनकवर करेंगे।
वेलकम टू द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। ये ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ नहीं है, लेकिन वॉर ऑफ द वर्ल्ड है। सारी ताकतें लगी हैं, सबकी नज़र इसी वॉर के ऊपर है। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध तो इसके सामने बहुत छोटा था, ये उससे भी बड़ा है। और हमारी स्टोरी शुरू होती है एक ही चीज़ से, तेहरान से। आपको मालूम है कि इजराइल ने क्या किया, कि जब भी वो अटैक करता है वो पहले इन्फॉर्म करता है कि आपका मैं ये हाई वैल्यू टारगेट को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन इस बार इजराइल ने वार्निंग ही नहीं दी। 20 हाई वैल्यू टारगेट्स को स्ट्राइक किया है ईरान के अंदर, और वहाँ के जो रडार साइट्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम्स था, कम्युनिकेशन हब्स था, सबको टारगेट किया गया। एक एक कर चुन चुन कर ख़त्म किया है। जो कराज एयर बेस है ईरान के अंदर, वहाँ पे जो न्यू सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं वो डेवास्टेटेड है, कंप्लीटली ये वाला हाल हुआ है। और अभी तो जो B-2 बॉम्बर है अमेरिका का, उसने एंटर नहीं किया है। उसके अंदर इतने ज़्यादा बॉम्ब होते हैं कि एक बार में वो पूरा कंट्री भी अगर चाहे तो तबाह कर सकता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, और न्यूक्लियर बॉम्ब की भी अब जो पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका फेंकेगा या इजराइल फेंकेगा इन बंकर्स के अंदर जहाँ पे खमेनी बैठा है, उसको भी ये अब मना नहीं कर रहे। अब ये डिस्टर्बिंग ट्रूथ है। अब आते हैं कि मैंने पहले बोला आपको, रडार सिस्टम्स ख़त्म। ईरान की प्राइड था जो इनका रडार सिस्टम था, आलम अल हुदा के अंदर ख़त्म कर दिया गया। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे लग रहा था जैसे कि फायरवर्क्स हो रहे हों। और जो अटैक था इजराइल की तरफ से, इट वाज सो प्रिसाइज, सो ब्रूटल और डेलिबरेट कि इनकी नाक काटनी है परमानेंटली, जैसे भारत ने पाकिस्तान की करी थी। लेकिन आप देखिए, क्या इजराइल अकेला ये काम कर सकता है? मैं बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन इजराइल टेक सच अ बिग पंगा? अब जो खुलासा हो रहा है वो ये है कि किसी ने इसको ग्रीन लाइट दिया है इजराइल को, तू चल, मैं आया तेरे पीछे पीछे। सोर्सेज अब कंफर्म करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया, कंसल्ट किया गया, और उन्होंने बोला इजराइल को गो हेड, क्योंकि अगर अब नहीं करेंगे तो विद इन फ्यू वीक्स ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। और प्लान ये था कि पहले ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करना है। डीप इनसाइड माउंटेन्स, फर्दो, कॉम, नतान्स, ये सारे वो न्यूक्लियर साइट्स हैं जिसको चुन चुन कर टारगेट किया गया। और हैवी लिफ्टिंग इजराइल को बोला आप करो, हम तो एंड में आकर युद्ध को रुकवाने वाला काम करेंगे, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में किया था। एंड में आकर एक बॉम्ब फेंका और युद्ध खत्म। वही काम अब डोनाल्ड ट्रंप भी करना चाहते हैं, लेकिन हैवी लिफ्टिंग, क्योंकि इजराइल का युद्ध है, उसे ही करना पड़ेगा। अब जो हाई लेवल सिचुएशन रूम की मीटिंग्स है, उसमें ट्रंप ने अपने जनरल्स को बोला ईरान बहुत क्लोज है, हमें एक्ट करना पड़ेगा बिफोर इट इज़ टू लेट। और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, पहला काम वो ये करेगा, इजराइल और अमेरिकन बेसिस जो वर्ल्ड वाइड हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर बॉम्ब को भेजेगा। 60 दिन का अल्टीमेटम ख़त्म हो चुका है, डेडलाइन एक्सपायर हो चुकी है। अब एक ही काम करो, ईरान के पास कोई भी चारा नहीं है अपने आप को डिफेंड करने का, यानी कि उनका जो झूठ है, लाइज बोलते हैं, अल्लाह की झूठी कसम खाते हैं, उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और इस जो काम है उसको तमाम कीजिए। मैं बोलने वाला था ताम कमाम करिए, काम को तमाम कीजिए। और ईरान के अंदर क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ बॉम्बिंग शुरू हुई है, 3-4 दिन 5 दिन का खेल अभी हुआ है। रजीम के अंदर पैनिक है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, वो वैनिश हो गया है, अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर डस्टबिन में बैठा हुआ है, और उसकी अपनी पूरी की पूरी फैमिली भी वहाँ पर है। कभी कभी तो ये न्यूज़ आती है कि वो ऑलरेडी भाग चुका है ओमान में, कभी न्यूज़ आती है कि रशिया वो ऑलरेडी पहुँच चुका है, लेकिन कंफर्म्ड कुछ भी नहीं है। अब पावर ये है कि जो शिफ्ट हो चुकी पावर, ये जो खमेनी है वहाँ से शिफ्ट होकर जो इनका जो IRGC का जो कमांडर है उसके पास सुप्रीम पावर आ गई है। अब खमेनी की बात कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि मेंटल हालत ख़राब हो गई है। सिर्फ थोड़े से बॉम्ब फेंके हैं इसके बंकर के बाहर, और मेंटल हालत ख़राब। फिर ठीक कब थी जो अब ख़राब होएगी? मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि ईरान इज़ नाउ फेसिंग अ फ्यूचर विच इज़ अनथिंकेबल। रजीम जो है उसने अपने आप को बचाने के लिए या स्ट्रेंथ दिखाने के लिए उन्होंने मिसाइल्स आंखें बंद कर कर
इसराइल के अंदर हॉस्पिटल है उसके ऊपर कर दिया, फेंक दिया, स्कूलों के ऊपर फेंक रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बीमारी है। हम लोग इनके साथ खेलते हैं कि नहीं ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ये बोलते हैं कि आपके मिलिट्री बेस के ऊपर नहीं, आपकी जो कॉमन पब्लिक है उसके ऊपर हम बॉम्ब फेंकेंगे, मिसाइल्स फेंकेंगे। लेकिन इसराइल के अंदर मेजॉरिटी जो मिसाइल्स आए वो सारे इंटरसेप्ट कर लिए गए। एक दो है जो हॉस्पिटल पे, किसी स्कूल पे, किसी मार्केट में गिरे हैं, उनकी स्टॉक मार्केट पे गिरे हैं, बाकी सबको इसराइल को बचा लिया गया है। लेकिन अब ईरान क्या कर रहा है? दे आर बैगिंग। वैसे तो हमेशा ही बैग करते हैं, लेकिन नाउ दे आर बैगिंग फॉर सीज फायर। लेकिन वो कहते हैं कि सीज फायर होगी तो हमारी टर्म्स पे होगी, आपकी टर्म्स पे नहीं होगी। ये डेस्परेट वार्निंग है दोस्तों कि एक ही चीज़, ईरान का जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है उसने बोल भी दिया कि भाई अगर आपने सीज फायर नहीं किया तो हम यूएस के बेसिस को अटैक कर देंगे। मैं कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया इनका, वो वाला हाल है। और एक तरफ तो स्ट्रेंथ दिखाते हैं, दूसरी तरफ प्लेन उड़ रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, और ये पीस टॉक्स के लिए नहीं जा रहे। ये भी सुन लीजिए, दे आर गोइंग टू एस्केप फ्रॉम द कंट्री, और वहाँ पर छोड़ दिया लोगों को मरने के लिए। न्यूक्लियर नाइटमेयर है। और ये जो सारी जो अर्जेंसी है जो ईरान के अंदर आ रही है, उसको फ्यूल कौन कर रहा है? दोस्तों इसके पीछे मुझे कुछ ने क्वेश्चन पूछा, ये युद्ध हो क्यों रहा है? तो उसका रीज़न है ईरान ने यूरेनियम को एनरिच कर लिया है जो 60% की प्योरिटी के ऊपर पहुंच गया है। और जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने अभी अभी बताया, आई एम नॉट अ न्यूक्लियर एक्सपर्ट, लेकिन मार्को रूबियो जो सेनेटर हैं अमेरिका के, उन्होंने अभी बताया कि 90% काम ऑलरेडी वेपन ग्रेड का ईरान पूरा कर चुका है, कुछ हफ्ते दूर और न्यूक्लियर बम बन जाएगा। और इंटेलिजेंस सर्कल्स के अंदर अब ईरान को डिस्क्राइब किया गया है ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ न्यूक्लियर कंट्री। सिर्फ फ्यू मंथ मोर वीक्स, फ्यू मोर लाइज फ्रॉम ईरान और बॉम्ब तैयार है। अब बॉम्ब भी इतना बड़े साइज़ का बनाएंगे कि दुनिया को ख़त्म करना पड़े, ये कर देंगे, क्योंकि उससे अल्लाह खुश होता है। दोस्तों आज ईरान के अंदर वॉरहेड्स बनने की कगार के ऊपर है, दुनिया हॉस्टेज बनी हुई है। और कहाँ पे? माउंटेन्स के अंदर छुप कर। फर्दो, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, दोबारा दिखाता हूँ। ये वो प्लेस है जहाँ पर 90 मीटर नीचे, 350 फुट नीचे, वहाँ पर कन्वेंशनल बॉम्ब्स पहुँच नहीं सकते, वहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को किया जा रहा है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इजराइल वहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन अमेरिका पहुँच सकता है। एक ये प्लेन जाएगा जिसको बोलते हैं बंकर बस्टर्स, ये इसमें से जाएगा, वो 350 फुट नीचे जाकर भी उसको ध्वस्त कर सकता है। और ये ट्रंप के पास प्रपोजल पहुंच चुका है कि भाई तुम इसे यूज़ करो। डोनाल्ड ट्रंप कल रात को ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया कि यस गेट रेडी। हमारे अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको ईरान के पास पहुंचा दिया गया है। F-60s हैं, F-18s हैं, जो भी F हैं इनके पास, वो सारे वहाँ पे पहुँचा दिए हैं। B-2 बॉम्बर्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। आपको मालूम है 2 बॉम्बर्स ऑलरेडी मिडल ईस्ट में पहुँचे हुए हैं। लेकिन ईरान ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? जब अपने आप को उन्होंने कॉर्नर्ड और आइसोलेट महसूस किया तो ईरान गया अपने दोस्त रशिया के पास कि मुझे बचा लीजिए। और पुतिन ने क्या कहा? सॉरी, वी कैन नॉट हेल्प यू। क्यों? क्योंकि ये शॉकिंग एक डेवलपमेंट है दोस्तों, रेयर भी है और शॉकिंग भी है। मॉस्को हमेशा ही ईरान के साथ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने तेहरान को मिलिटरीली हेल्प करने से मना कर दिया। एक, उसको भी डील चाहिए यूक्रेन के अंदर, और दूसरा एक और चीज़ है कि पुतिन को मालूम है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया, इट इज़ बैड फॉर एवरीवन। और इसीलिए ईरान अब बिल्कुल अकेला पड़ गया। चाइना जो मैक्सिमम तेल ईरान से खरीदता था, उसने एक भी स्टेटमेंट ईरान की फेवर की नहीं दी। और दूसरी तरफ यूएस के जो वॉरशिप्स हैं वो रीपोजिशन हो रहे हैं बहरीन से, किसी और कंट्री से। कहाँ पर? ईरान के पास। जो फाइटर जेट्स हैं वो ऑलरेडी कतर से उड़ चुके हैं। स्टॉर्म इज़ कमिंग। और ईरान की धरती पे क्या हो रहा है, ये जो मेरी न्यूज़ है, मैंने पहले बोला, ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर मेरा एक आदमी है जो मेरे से बिजनेस भी करता रहा, बहुत सामान खरीदता है। उसने बताया कि ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ईरान प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर कुकर बनता जा रहा है, प्रेशर संभाला नहीं जा रहा। वहाँ पर जो बैंक्स हैं वो बंद हो रहे हैं, जो एटीएम्स हैं वहाँ से कैश आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जो फ्यूल है
वो राशन किया जा रहा है फ्यूल, जबकि ये कंट्री फ्यूल बनाती है, लेकिन क्योंकि वो जो फ्यूल फील्ड्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तेल की कमी है और इंटरनेट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। जो वहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी बहुत थोड़ी रहती है, उसके ऊपर सर्वेलेंस को इंक्रीज़ कर दिया कि कहीं ये मोसाद के लोग तो नहीं हैं। और जो IRGC इनकी जो आर्मी है, उसके लोग आर्मी को छोड़ कर दे आर गोइंग टू द किंग, जो वहाँ का जो एग्जाइल्ड किंग है उसके फैक्शन के साथ उन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया। और अगर गवर्नमेंट ऑफ ईरान कोई ऑर्डर्स पास करती भी है तो ईरान की आर्मी ने ऑर्डर्स को रिसीव करना और फॉलो करने से मना कर दिया है। सारा नहीं कह रहा हूँ, बहुत लार्ज लेवल पर जो आर्मी है दे हैव डिफेक्टेड। और ये अब ये फॉरेन का वॉर नहीं रहा है दोस्तों, सिविल कोलैप्स हो रहा है ईरान के अंदर स्लो मोशन में, और इजराइल इस स्लो मोशन को और हीटअप करता जा रहा है। प्रेशर कुकर को जिसको बोलते हैं आग तेज़ कर दी, वो वाला हाल किया है ईरान के अंदर। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इम्पैक्ट विजिबल है कि ईरान को तबाह किया जा रहा है, रजीम चेंज की पूरी पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर किंग को दोबारा से लेके आने की मुहिम शुरू हो गई है। और न्यूयॉर्क सिटी में जो ईरान रजीम के सपोर्टर्स हैं वो सड़कों पे आ गए, नो टू वॉर, नो बॉम्बिंग ऑन ईरान। वो झंडे फहरा रहे हैं अमेरिका के अंदर, किसके? ईरान के, हमास के, और जला रहे हैं अमेरिका के झंडे। ये लोग किसी के नहीं हो सकते। ये कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये जो कम्युनिटी है ये किसी कंट्री की नहीं हो सकती, ये अपने कंट्री के भी नहीं हो सकते। एक सेकंड लगता है चूहों की तरह ये भाग जाते हैं, ये दूसरे कंट्रीज में इलीगली जाते हैं, वहाँ पर जाकर फिर अपने कंट्री का ये झंडा फैलाना शुरू करेंगे। और ये जो लोग हैं क्या कर रहे हैं? नो टू न्यूक्स, नो टू टेरर। कहाँ बोल रहे हैं? अमेरिका में। जबकि ईरान वाला खमेनी बोलता है हमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी चाहिए और हम दुनिया को टेरर के अंदर हम फंसा के भी रखेंगे। दोस्तों ईरान के अंदर क्या हो रहा है आपको सुनकर हैरानी होगी। अमेरिका के अंदर ईरान के झंडे फहराए जा रहे हैं, अमेरिका का झंडा जलाया जा रहा है, लेकिन ईरान के अंदर लोग सड़कों पे आ गए हैं। जो मेरा आदमी है उसने बोला है कि लोग अब खमेनी की डेथ चाहते हैं। उन्होंने ये काला टाइम देखा है पिछले 30-40 साल का। ये इस्लामिक जो पागलपन खमेनी ने किया, दे डोंट वांट न्यूक्लियर बॉम्ब, दे डू नॉट वांट टेरर एंड दे वांट अ गुड लाइफ। और ये अब अमेरिकन पीपल, मेजॉरिटी जो इंसान है वहाँ पर, ब्रांडों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंसान है दे आर नाउ वेकिंग अप टू द डेंजर कि अब ईरान के लोग खुद परेशान हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं। और जो ट्रंप है ही इज़ नाउ गोइंग टू राइट, मैं राइट बोल रहा हूँ, सोच चुके हैं, कमांडर्स को बोल दिया तैयारी करो, युद्ध करना है। युद्ध मीन्स फुल एंड फाइनल करना है ईरान के साथ। एंड ही इज़ गोइंग टू राइट द फाइनल चैप्टर ऑफ ईरान। दोस्तों ये जो युद्ध है ये आखिरी मोमेंट्स पे है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑलरेडी तोड़ दिए गए हैं, डिफेंस सिस्टम्स यानी कि ईरान डिफेंसलेस है, पूरा डिफेंस सिस्टम्स तोड़ दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। इंटरनेट डाउन है। और ये स्टोरी अब सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं रही, ये एक पेनफुल एक रियलिटी है, ये पर्सनल है पूरे दुनिया के लिए, इजरायलियों के लिए और भारतीयों के लिए भी। कल वहाँ से कोई मुसलमान जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स सो कॉल्ड कश्मीरी, उनको इंडियन गवर्नमेंट अपने खर्चे पे वापस लेकर आई है। दिल्ली बुलाया, बसेस को अरेंज किया उनको कश्मीर भेजने के लिए। वो बोलते नहीं, हमें तो प्लेन में भेजो, हम बस में नहीं जाएंगे। एहसान फरामोशलों का ये लड़ाई आपको जो आज इजराइल लड़ रहा है ये आपको लड़नी पड़ेगी। ये जो इनके अंदर मानसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तानियत की, उम्मा की, ये नहीं जा सकती। टैक्स पेयर हम हैं, ये तो 1 रुपया टैक्स भी भरते नहीं है, लेकिन इनको प्लेन में फ्री राइड चाहिए। और कश्मीर में पहुंचकर ये वहां पर ईरान का झंडा लेकर और खमेनी की फोटो लेकर ये सड़कों पे यही बच्चे जो ईरान से इंडियन गवर्नमेंट बचा कर लेकर आई ये वहां पर फहराएंगे। भाई इतना ही प्यार था ईरान से, उनसे फ्री टिकट मांग लेते। इंडियन गवर्नमेंट से क्यों मांगा आपने? हिंदुओं के टैक्स मनी के ऊपर, काफिरों के पैसों के ऊपर। ये है इनकी असलियत दोस्तों। और ये अब जो फाइनल स्ट्राइक है इजराइल की तरफ से, वी आर दैट क्लोज। लेकिन मेरा बार बार क्वेश्चन एक ही आता है, स्ट्राइक तो होगी, न्यूक्लियर ब्लास्ट भी होगा, क्या वो माउंटेन की जो नीचे गर्भ है उसका 300 फीट नीचे,
वहाँ से ब्लास्ट होगा या ऊपर से ब्लास्ट किया जाएगा बाहर से, ये वक्त बताएगा, क्योंकि टाइम टिक हो रहा है और हिस्ट्री इज अराउंड द कॉर्नर, और इतना कॉर्नर पे है, इसको अब रिवर्स करना ज़रूरी है। ईरान दुनिया को हॉस्टेज बनाने की सोच रहा है और हम हॉस्टेज बनने को तैयार नहीं हैं, नॉट एनी मोर टू दिस मैडनेस ऑफ 56 कंट्रीज। बाकी तो सुधर गए, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये सुधर गए, ये वहाँ पर डी रेडिकलाइजेशन का काम कर रहे हैं। चाइना ने ऑलरेडी मुहिम शुरू कर दी, इजराइल ने शुरू कर दी, मोदी जी ने यहाँ पर इलीगल्स को पकड़कर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया है, एक एक कर कर। मुझे लगता है जो कंट्रीज सभी मिलकर, अभी G7 में भी मोदी जी ने बोला था कि रेडिकलाइजेशन एंड इलीगल इमिग्रेशन इज अ प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, यू कैन नॉट टेक साइड्स। आई थिंक मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर। जो मैं अपने कंट्री में 10 करोड़ इलीगल्स को बाहर फेंक करूंगा अपने कंट्री को सेव करने के लिए, आपकी मर्जी है, जॉइन द बस, वरना भुगते रहो जो आज फ्रांस में, जर्मनी में और इजराइल के साथ जो हो रहा है। हम अपने कंट्री में ये पागलपन नहीं देखना चाहते। वी हैव बीन अ हॉस्टेज। जो हिंदू इस देश का है वो हॉस्टेज 75 साल बना रहा। वी आर नॉट रेडी टू रिमेन हॉस्टेज एनी मोर मोमेंट्स, जस्ट लाइक इजराइल। इसलिए इजराइल की हर एक भारतीय बोल रहा हूँ, सपोर्ट भी करता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।